रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समन की आसला गांव में पहुंचा हूं। शहीद जयपाल गिल की याद में पहली जूडो प्रतियोगिता करवाई गई है और जिस दिन शहीद जयपाल शहीद होया था उस दिन आसमां धरती के साथ साथ पूरी दुनिया रोई थी, लेकिन आज उसको लगभग 4 साल बीत गए और आज उसी की याद में वो कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। और वही आज शहीद जयपाल की याद में एक बड़ा खेल मेला लगा है और वो जननी वो माँ हमारे साथ मौजूद है, वो बाप हमारे साथ मौजूद है और पूरा का पूरा हांसे वाला गांव हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जिस दिन शहीद हुए थे जयपाल गिल तो पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आए थे, पूरे देश की आंखों में आंसू आए थे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है और खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो उस माँ से आज पूछेंगे जो शहीद हुए थे, जिस दिन शहीद होकर जयपाल इस हांसे वाला गांव की धरती पर पहुंचे थे, तो उस माँ की आंखों में आंसू थे। उस दिन भी हमने उनसे बात करी थी और आज भी बात करांगे। ताई राम राम। राम राम बेटा। सबसे पहले तो आपने और आपकी कोख ने सलाम करांगे। आपने एक ऐसा बेटा जन्मा था जो देश में आपका नाम रोशन कर गया और उसकी याद में आज एक बड़ा खेल मेला कराया गया है। क्या कहेगी? देख बेटा, मेरा दिल में तो उस दिन था नहीं, वही है। फिर मेरा आज हौसला ही बहुत है जी। मेरे बेटा इतना बड़ा नाम करा रहा है जी जी। वो तो जिस दिन शहीद हो गया था नहीं, हाँ। दिल में तो मेरा भी वही है। बिल्कुल। फिर मेरा हौसला बहुत है, मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम कराएगा। ताई उस दिन भी तो नहीं है शब्द बोल रहे थे, मैं मेरा बेटा देश खातर शहीद हो गया, मना बड़ा गर्व है, आंखों में आंसू थे। आज खुशी है क्योंकि आपका बेटा अमर हो गया और आपका बेटा ने देश में नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, देश का इतना नाम रोशन कराएगा और काम का तो मैं घना कराएगा। ये बच्चे खेला नहीं, मैंने सारे जापल पर गए, सारे जापल कर। क्या कहना चाहोगी ताई? और माँ भी सुन लग रही है तो मैंने को बच्चा ने पढ़ाइयो और खूब खिलाइयो, खान की कोई कमी ना राखियो और खेलते ना टाइयो और फौज में लागे नहीं, दिल पता ना करो भाई जापाल करा बड़ी किसी का नहीं कदे बन गया बात कदे सोचते ये बात ना कदे सोचियो। तो मैं देखो उस माँ का काजा देखो जिसका 20 वर्ष का लाल देश खातर शहीद हो गया था। आज भी वंजू कहने लग रही है मैं देश खातर हर माँ अपना अपने लाला ने भेजा था ना कतराइयो बकद जयपाल की तरिया जयपाल वाली बात सोच कहना और उन्हें देश की सेवा का रोक दो। ताऊ राम राम। राम राम। जयपाल गिल शहीद होया और आज उसकी याद में एक बड़ा खेल मेला है। क्या कहोगे? भैया कह रहे हैं राम राम ने सेवा दी है, भले सभी भाई की मेहरबानी था, बहुत बढ़िया खेल हो गए। बच्चे ने यही शिक्षा दिया भले जयपाल गिल की याद में कराए जाए, मैं इतने कहना चाहता हूँ। भाई ताई अगर जयपाल वर्गे और भी लाल बहुत जुआन अपने जी जमा जेमेंट्री लावनी गांव में जुआन बहुत से बेटा क्या है जमा चार हां दे लावनी गांव में जुआन बहुत से ना डरे जी बिल्ला का ना फौज में लागण फौज में लागण खते चार से सारे बच्चे। अब बेटा सारा काम ना मैं तो बहुत धन्यवाद थानकू जमा इतना वो कर रहे हैं भाई का। लेना ताई इंग्लिश भी बोलेगी जो कहते धन्यवाद और थैंक यू कह दिया ताई ने। पूरा गांव रामता है और ग्राम के लोग भी खड़े हैं, कोच साहब खड़े हैं और हल्दर साहब खड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे आज जो ये खेल में? बहुत बढ़िया शुरुआत करी है और ये शहीद जयपाल सिंह गिल की जो याद में पहली प्रतियोगिता करवाई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है भाई मनोज गिल और समस्त परिवार ग्राम से वाला। और इससे एक मतलब प्योर तैयार होगी जो आगे आने वाले टाइम में देश का प्रदेश का नाम रोशन करेगी। जी कोच साहब धन्यवाद। आज गांव के अंदर इतना बड़ा खेल मेला है, क्या कहना चाहोगे? खुशी है आई साल होती रहे और आगे वाला तरक्की कर दे। जयपाल गिल के बारे में क्या कहो? जयपाल गिल की याद में भाई है, हमारा भाई था। खुशी है, कोई दिक्कत नहीं आई साली से अमर रो और खेल ग्राम ऐसे कराते रहोगे? ऐसे कराते भाई साहब राम 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 भाई साहब। रियल न्यूज वालों सारे दर्शकों को राम राम। तारिक कुमार नाम है। तो क्या कहोगे आप जो पहली जूडो प्रतियोगिता करवाई गई है जयपाल गिल की याद में,
क्या कहना चाहोगे? उसके बड़े भाई साहब मनोज गिल, जिसने पूरे मेहनत से तन मन धन से बच्चों को ट्रेन दिया, उसकी मेहनत का जो आज फल है बच्चे आपके सामने हैं। एक बच्चे नशा से बचेंगे और ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। जी सर, कुछ कहना चाहोगे? जी धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या कहोगे? नमस्कार जी, रियल न्यूज वाले को सबसे पहले मेरी राम राम। हमारे यहाँ पर जो शहीद जयपाल गिल की याद में पहली जूडो टूर्नामेंट हुई है, ये बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट है। इससे पहले भी हर साल यहाँ कबड्डी के है, क्रिकेट के है, हर साल गेम होते रहते हैं और जिसमें समस्त ग्रामवासी हमारे सभी का तन मन धन से सहयोग करते हैं। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो मनोज कोच साहब है, वो इतनी मेहनत करवाते बच्चों को। सरकारी जॉब लगने के बावजूद भी वहाँ इनकी सरसा साइड ड्यूटी है, सुबह जल्दी जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे के फिर यहाँ से 6 बजे के बाद वहाँ सरसा जाते हैं और आते ही फिर ट्रेनिंग पे देखो कितनी मेहनत करवाते हैं। हम मनोज कोच का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और समस्त ग्रामवासी जिसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद से और जो जितने भी युवा साथी है, इन्होंने तन मन से हमारा शो किया है। इसके लिए हम तहे दिल से हाथ जोड़कर सच्चे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और हर साल ऐसे ही गेम हो जिसमें हमारे गांव के बच्चे मतलब विकसित शारीरिक मानसिक और आगे जाके मतलब बड़े मेडल भी प्राप्त हो, जिससे हमारा गांव और हमारा हरियाणा का नाम गौरव हो और हमारा भारत में नाम ऊंचा हो। धन्यवाद सर। तो भाई जिसकी तारीफ ये करने लग रहे हैं मनोज गिल की, वो मनोज गिल भी हमारे साथ मौजूद है। कोच साहब नहीं बात करांगे। कोच साहब, क्या कहना चाहोगे? आपके जो छोटे भाई जयपाल गिल शहीद हुए और उसी की याद में आज ये जूडो प्रतियोगिता करवाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो रियल न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं पत्रकार महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ। ये भी एक सेवा है कि एक जो यहाँ पे खेल हो रहे हैं और जो युवा बच्चे देखेंगे वो भी प्रोत्साहित होंगे। और रही बात अमर शहीद जयपाल गिल छोटे भाई की, तो उन्होंने अपने देश के लिए अपने सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए और उन्हीं की याद में हमारा एक प्रयास है कि भाई ने हम अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और हम उनकी याद में एक जूडो की प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जिससे युवा बच्चे आगे चलकर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद कोच साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं ऑफिशियल कोच साहब हैं, तो उनसे जानेंगे कि कितने यहाँ पर बच्चे पहुंचे और किस प्रकार की टूर्नामेंट करवाएगी। सर नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी, पत्रकार महोदय का भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे। तो बताएंगे आज की जो टूर्नामेंट थी, कितने बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और कहाँ से पहुंचे और कैसी प्रतियोगिता रही? तकरीबन 227 बच्चे यहाँ पहुँचे हैं और ये बच्चे जुगलान से, हिसार से, मताना गुरुकुल से, फतेहाबाद से, स्टेडियम से, कुरुक्षेत्रा से, कैथल से, हिसार से, दनौदा से और गांव बूढ़ाखेड़ा और हंसेवाड़ा के बच्चे हैं। तो क्या कहना चाहोगे प्रतियोगिता के बारे में? यह प्रतियोगिता एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बन चुकी है। इस प्रतियोगिता के अंदर अलग अलग जगह से खिलाड़ी आए हैं जो नेशनल मेडलिस्ट भी है और यह प्रतियोगिता हम बड़े भाई शहीद जयपाल सिंह की याद में करवा रहे हैं। पहली बार इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है और हर साल हम इसे निश्चित रूप से दोहराएंगे, बार बार यह प्रतियोगिता कराएंगे जिससे खेलों को बढ़ावा मिले। धन्यवाद सर। तो क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को? सर हम बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों को। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी आसपास के गांव है, शहर है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ खेलों को बढ़ावा दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलों की तरफ जागरूक हो, नशे से दूर रहे, खेलों में अपनी सेहत को ठीक करे और आगे बढ़े। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखा भाई, जयपाल गिल की माँ थी, जयपाल गिल के पिताजी थे, बड़े भाई थे और पूरी जो ऑफिशियल टीम है वो हमारे साथ मौजूद थी। आपको पूरी जानकारी दी है। कैसी जानकारी लगी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें और शहीद जयपाल गिल की याद में जय हिंद जरूर लिखें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।